बीजेपी में इन दिनों बगावत के सुर खूब गूंज रहे हैं। अब नया सुर आया है महाराष्ट्र से। जी हां, महाराष्ट्र में जहां पहले सीटों के बंटवारों के लेकर शिंदे से लगातार बीजेपी की खींचतान चल रही है, वहीं एक नया सिरदर्द महाराष्ट्र से फिर से बीजेपी को मिल गया, क्योंकि इस बार गोपीनाथ मुंडे का परिवार बीजेपी से नाराज है और बगावती सुर अपनाए जा रहे हैं। ये महज प्रयोग है या संयोग कि उनकी दोनों बेटियों ने पार्टी लाइन से बाहर जाकर बयान देना शुरू कर दिया है। पहले सांसद प्रीतम मुंडे ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बयान देते हुए पहलवानों का समर्थन कर दिया और न्याय देने की मांग कर दी है। इसके बाद पंकजा मुंडे ने भी एक मंच से बीजेपी नेता नितिन गडकरी के सामने पार्टी को खूब सुना दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझ लीजिए। दरअसल ये पूरा मामला जो पंकजा मुंडे का शुरू हुआ है वो हुआ है अहिल्या देवी होलकर की जयंती के मौके पर, जहां पर बीजेपी नेता पंकजा मुंडे कार्यक्रम में मौजूद थी और इसी कार्यक्रम में मौजूद थे बीजेपी के तमाम आला नेता और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे नितिन गडकरी। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय समाज पक्ष के नेता और पूर्व मंत्री रहे महादेव जानकर ने किया था। पंकजा मुंडे ने इस मंच पर उपस्थित होकर जब उनके बोलने की बारी आई तो उन्होंने कहा, महादेव जानकर को मेरे पिता दिवंगत गोपीनाथ मुंडे अपना बेटा मानते थे। राष्ट्रीय समाज पार्टी मेरा मायका है। इस समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मंच पर मौजूद थे, लेकिन बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने मौका देखते ही यहां सुना दिया। इसी मंच पर एक बार फिर से उनकी खुलकर नाराजगी जाहिर सामने आ गई। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं किसी चीज से नहीं डरती, डरना हमारे खून में नहीं है। अगर कुछ नहीं मिला तो मैं खेत में गन्ना काटने चली जाऊंगी। मुझे किसी चीज का स्वार्थ, आशा और इच्छा नहीं। मैं बीजेपी की हूं, लेकिन बीजेपी मेरी थोड़ी ही है। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और मैं बीजेपी की हो सकती हूं, लेकिन बीजेपी मेरी नहीं हो सकती है। यानी इशारों इशारों में नितिन गडकरी के सामने पार्टी के लिए एक बड़ा संदेश दे दिया है। इसीलिए उन्होंने आगे कहा, इसीलिए मैं जानकर के लिए हमेशा लड़ती रहती हूँ। मजाकिया लहजे में पंकजा ने और एक लाइन कही। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि महादेव जानकर ने शादी नहीं की, इसीलिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह जनता के प्रति समर्पित जीवन जी सकते हैं। उन्हें अपने परिवार को नहीं बल्कि देश की जनता को पालना है। मंच से बोलते हुए पंकजा मुंडे ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि अपने पिता का एक उन्होंने किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता गोपीनाथ मुंडे बताते थे कि उनके पिताजी यानी दादाजी गांव का एक किस्सा सुनाते थे। वो कहते थे कि गांव में अपने हर जाते समय एक जगह पर वो अपने जूते उतार कर अपनी बाह में दबा लेते थे। वो यहाँ पर जातिगत बात की बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि वहाँ की जातिगत व्यवस्था थी, शायद इसीलिए हमें अहिल्या बाई होलकर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए और समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सुधार लाना है। और इसी दौरान उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय समाज पार्टी के नेता महादेव जानकर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साध दिया, जबकि वहां पर बीजेपी नेता भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमारी बहन पंकजा मुंडे की पार्टी बीजेपी से समाज का भला नहीं होगा। मेरी बहन मुख्यमंत्री बनेगी, लेकिन समाज का भला नहीं होगा, क्योंकि रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में रहेगा। आपको बता दें कि साल 2014 में देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार थी उसमें पंकजा मुंडे कैबिनेट मिनिस्टर बनाई गई थी। उन दिनों में उनके ऊपर चिक्की घोटाले का आरोप लगा था, जिसके बाद साल 2019 के चुनाव में पंकजा मुंडे बीड के परली से विधानसभा चुनाव लड़ी, लेकिन हार गई। तब यह आरोप उन्होंने लगाया कि उनकी हार के पीछे पार्टी के ही कुछ नेताओं ने साजिश रची थी। इसके बाद पार्टी के पास कई ऐसे मौके आए जब उन्हें लगा कि वो विधान परिषद जा सकती हैं, राज्यसभा उन्हें भेजा जा सकता है, उनका सम्मान किया जा सकता है, लेकिन पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके अलावा प्रीतम मुंडे को मोदी कैबिनेट में भी जगह नहीं मिली, जबकि वो सांसद हैं। इसी वजह से माना जा रहा है, लेकिन दोनों को उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। इन घटनाओं की वजह से पंकजा मुंडे कई बार पार्टी के प्रति अपनी नाराजगी जता चुकी हैं। वहीं प्रीतम जो कि सांसद हैं, उन्होंने भी बृजभूषण शरण सिंह के मामले को लेकर अब निशाना साधा है और उन्होंने लड़कियों के लिए यानी धरने और विरोध कर रही पहलवानों का समर्थन कर दिया है। लेकिन इसी बीच चुटकी लेने का मौका शिवसेना के यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे ग्रुप को मिल चुका है।
उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने पंकजा का समर्थन करते हुए कहा कि बीजेपी में है लेकिन बीजेपी उन्हें अपना नहीं मानती। गोपीनाथ मुंडे ने महाराष्ट्र में बीजेपी को बढ़ाने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया। रावत ने यह भी कहा कि राजनीति में मुंडे परिवार के वजूद को खत्म करने के लिए दिल्ली और महाराष्ट्र में बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं। इस विषय में उनकी पार्टी के नेताओं की साहसी निर्णय लेने की जरूरत है। आप राजनीति में तभी तक जीवित रह सकते हैं जब तक आप परिणामों की परवाह किए बिना निर्णय ले लें। यानी उन्होंने पंकजा मुंडे और प्रीतम मुंडे को बड़ा इशारा कर दिया है, या यूं कहें इशारों में बड़ा ऑफर दे दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।